तो सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से। सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, और जीता हुआ भी हारा जा सकता है छोटे से अहंकार से, है ना। सो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस स्पेशल व्लॉग। और ये व्लॉग काफ़ी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि कई कुछ ऐसी महान हस्तियों से ही आज के दिन मुलाकात हुई, जिनसे काफ़ी कुछ हमने सीखा हाउ टू बी पोलाइट, यानी कैसे इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, जो ज़रूरी है। तो यही लाइन के साथ मैंने अपना वीडियो आपके साथ स्टार्ट किया है। तो ऑफ कोर्स दिन तो स्पेशल होने वाला था, बट मॉर्निंग रूटीन तो एज़ यूजुअल ही रहेंगे। यानी 7:30 स्कूल के लिए निकलना है, और आज स्पेशली प्लान था साड़ी, थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस के साथ में, क्योंकि कुछ स्पेशल गेस्ट को रिसीव करना था। तो प्रेस इवनिंग में हो नहीं पाया, लाइट नहीं थी। तो मॉर्निंग सबसे पहले उठ कर के मेरी पूजा पाठ, नहाना धोना सबसे पहले होता है। उसके बाद बिफोर प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट और लंच, मैंने सबसे पहले प्रेस कर दिया कि फिर से लाइट ना चली जाए। तो साड़ी प्रेस थी, बट ब्लाउज़ छूटता था, तो ये प्रेस करके मैंने साइड रख लिया। और इसके बाद हम चलते हैं किचन में। तो दिन भले ही खास हो या नॉर्मल हो, हर लेडी की मॉर्निंग स्टार्ट तो भाई किचन के साथ ही होती है ना। तो हम भी आ गए हैं यहाँ पर। बेसिक प्रिपरेशन मैंने यहाँ पर कर दी थी, और मैं सबसे पहले उठ के लेती हूँ पानी। तो और बच्चों की बोतल में भी साइड में, जब तक एक गैस खाली रहती है हम पानी करके रख देते हैं साइड। तो दादी भी आ गई है, दादी को चाय लेना था, तो दादी ने तब तक बॉटल्स में बच्चे की पानी भर के, और तीनों की बॉटल्स, चारों की बॉटल्स भर के हम कर देते हैं साइड, यहाँ से हटा देते हैं सामान। इसके बाद छोले बॉईल कर दिए थे, साथ में बनना था थोड़ा सा जीरा राइस, और इसके साथ में बनेंगी चपाती। तो मेरा मॉर्निंग ही, मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा कि क्योंकि हमें स्कूल निकलना है मॉर्निंग 7:30 पे, दादा दादी काफ़ी सयाने हैं, एज्ड हैं यानी, तो फिर मैं सब कुछ मॉर्निंग ही करके जाती हूँ। और जोशी जी ने क्योंकि टिफ़िन ले जाना होता है, मॉर्निंग जाते हैं फिर इवनिंग ही आते हैं। ही इज़ ऑल्सो इन अ प्राइवेट सेक्टर, तो फिर दिन में लंच के लिए आना तो है नहीं, तो इसलिए टिफ़िन रेडी करके दिया जाता है अभी मॉर्निंग में ही। तो इसलिए मेरा लगभग सारा चीज़ें रेडी हो जाता है। बस दिन पे 2-2 चपाती दादा दादी को बनानी है, या फिर कभी कभी राइस अगर बनना है। तो विंटर्स में राइस भी बहुत ही रेयर बनता है, और क्योंकि दादी का शुगर का इशू है, दादाजी खाते नहीं राइस, तो राइस हम बहुत कम यूज़ कर पाते हैं। समर्स में हम बनाते हैं ज़्यादा अल्टरनेट, या फिर रोज़ में थोड़ा सा, या लेकिन विंटर्स में बहुत कम। तो आज छोले थे, तो इसलिए मृदुल को भी पसंद था, तो थोड़ा सा जीरा राइस का प्लान था। तो इधर छोले की तैयारी मैं कर ले रही हूँ, साथ में ये मसाला रेडी कर ले रहे हैं, जिस भी तरीके से आप छोले छौंकते हैं। तो अभी साथ में मैं यहाँ पर जब निकली ना, मैं अपनी बेसिक प्रिपरेशन सारी करके निकली थी, क्योंकि आज थोड़ा सा साड़ी पहन के जाना है, और थोड़ा सा स्पेशल डे है, तो थोड़ा सा हम अच्छे से रेडी हो लेंगे। रेडी इन द सेंस कि कुछ स्पेशल मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, बट आप मुझे देख रहे होंगे जैसे इयररिंग, क्योंकि साड़ी पहनना था, तो थोड़ा सा साड़ी के साथ प्रॉपर पेयरिंग कर लें, ये हमने सोचा। अदरवाइज जनरली ओनली अबाउट स्किन केयर, तो मेरा एक जनरल मॉइस्चराइज़र रहता है, और थोड़ा सा हम लगा लेते हैं फाउंडेशन अगर रिक्वायर्ड होता है पार्टी वाइज, एंड अ सिंपल लिपस्टिक, बिंदी, दैट्स इट। और अकॉर्डिंग टू ड्रेस मैचिंग के इयरिंग पेयर कर लो, दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। तो ये सब मॉर्निंग सारी प्रिपरेशन करने के बाद में ही मैं किचन में आई थी। पूजा पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया। उधर छोले छौंक के रख दिए हैं थोड़ा सा, और उनको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। और साथ में इधर पोहा का मैंने प्लान किया, क्योंकि छोले थोड़ा हैवी हो जाते हैं ना, तो दिन के लिए ठीक है, बट मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट पोहे का रखेंगे। तो पोहा को सिंगल वॉश में करके रख लेती हूँ, थोड़ा सा हल्का उसमें से स्मेल भी हट जाता है। तो जल्दी से उसको हल्का वॉश किया, और जल्दी से उसका पानी ड्रेन करके हमने इसको, पानी जो बचा हुआ है वो भी हट जाएगा। तो जब तक इसका पानी हट रहा है, तब तक मैं जल्दी से इधर रखूँगी कढ़ाई। कढ़ाई पे जो भी कुछ आप वेजिटेबल अगर पोहा में यूज़ करते हैं, तो मैं बहुत वेजिटेबल इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि दादाजी के, यानी मेरे फादर इन लॉ के दांत हैं नहीं, तो उनको थोड़ा सा क्रंची वाली वेजिटेबल खाने में होती है प्रॉब्लम, और बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो मैं कभी कभी और कम कम डालती हूँ, या फिर डालती हूँ तो इनके लिए निकाल देती हूँ। तो बस मूंगफली और कड़ी पत्ता ये मैंने यूज़ किया है इसमें। क्या बन रहा है जी? छोला विद पोहा। वाह, ये पोहा बन रहा है आज, छोला, और ये है छोले उधर पे। बहुत बढ़िया। देखो भगरा भोकर कैसे खाती है, ये खाली बनाती नहीं है, खाती भी है। टेस्टी छोला। जल्दी से एक रोटी खाइए, क्योंकि दिन भर में फिर ना टाइम नहीं है। पोहा ले जाएंगे स्कूल, एक रोटी खा ली है, फिर आना है शाम को 6 बजे। दौड़ा दौड़ा भागा भागा था।
दौड़ा दौड़ा भाग। जी हाँ, तो बस मॉर्निंग कुछ ऐसा ही रहता है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। और पहुंच गए हैं स्कूल। स्कूल पे चल रही है ये प्रिपरेशन, यानी स्टेज डेकोरेशन देखा जा रहा है। तो हम प्लान कर रहे थे, और ये दीप प्रज्वलन का एरिया और स्टेज, जो कि हमारे 5 मेन चीफ गेस्ट हैं, तो 12 साइंटिस्ट की टीम, इसरो साइंटिस्ट की टीम का हमारे स्कूल पे अराइवल था। और यानी एग्जीबिशन होना था। चंद्रयान मिशन को सेलिब्रेशन के फॉर्म में ये एग्जीबिशन स्टेट टू स्टेट लगाई जा रही थी। तो आर स्कूल वाज आल्सो वन ऑफ दैम। और मैं इसको इसीलिए स्पेशल डे और स्पेशल व्लॉग करके आपसे कह रही हूँ, क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट के साथ मीट करना, बात कर पाना इन जनरल तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, अगर नोन हैं या किसी बच्चे के साथ चले गए हैं तो अलग बात है, अदरवाइज़ एक जनरल रूटीन में तो ये पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए ये दिन काफ़ी ख़ास था कि इतनी बड़ी हस्तियों के साथ हमें 1 to 1 होने का मौका मिला। तो दीप प्रज्वलन, जो फॉर्मल वेलकम होता है, वो सब कुछ किया। अब जनरली ना, ये मेरा पर्सनल व्लॉग चैनल है और मैं इसमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ या प्रोफेशनल वीडियोस रिलेटेड ऐसा कुछ डालती नहीं हूँ, बट दिस डे वाज रियली स्पेशल। तो मैं इसको एज अ मेमोरी भी अपने साथ में रखना चाहती थी। और आई वुड लाइक टू शेयर, बिकॉज I learn a lot of things by watching, observing the behavior of all such great personalities. तो अभी उनका वेलकम हुआ, उनकी स्पीच हुई, उसके बाद ऑब्वियसली जिस भी तरह से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो सबको अलग अलग ड्यूटीज़ असाइन थी, तो हम उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे थे। और आप देख सकते हैं लंबी सी लाइन है। तो डिफरेंट स्कूल, 7 से 8 हज़ार, 7 to 8,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट स्कूल्स विजिटेड दिस एग्जीबिशन। तो 3 days के लिए ये एग्जीबिशन थी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों से चीज़ें मैनेज की हुई थी। कहीं पे डिस्कशन सेशन चल रहा था, कहीं पे प्रोजेक्टर के थ्रू हाइलाइट्स दिखाई जा रही थी। मेनली हमारा ऑडिटोरियम, जहाँ पर उन्हें वेलकम किया गया था, फ्लैक्सी के थ्रू चंद्रयान और मंगलयान को लेकर के जो मेन कॉन्सेप्ट था, और अभी जो हमारा लास्ट चंद्रयान मिशन हुआ था उसको लेकर के सारी इन्फॉर्मेशन की डिटेलिंग इन्होंने की हुई थी। और ये भी उन्हीं साइंटिस्ट की टीम में से एक थे। तो कुछ हमें वो इस पर दिखा रहे थे स्क्रीन पे, वो सब चेक किया। तो ये कुछ क्लिप्स मेरे पास थी, इसलिए मैंने साथ में ऐड कर ली। So let's move for this space bus on wheel. तो इसरो की टीम हमारे साथ है और ये हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कमिटेड है। यू कैन सी हियर चंद्रयान फर्स्ट मिशन, हियर इज अ मंगलयान, जो कि विजिट के लिए कराया गया है ताकि बच्चे विजुअलाइज फॉर्म में ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। वर्किंग, नॉन वर्किंग मॉडल फॉर्म में प्रेजेंट किए हुए हैं, जिससे कि बच्चों को मोटिवेशन मिल सके, अवेयरनेस आ सके। चंद्रयान 2 का पूरा सिस्टम सेटअप और डिटेलिंग भी हमारे स्कूल पे पूरा किया हुआ है बाय फ्लैक्सी सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ अदर आइटम्स, एंड सच टाइप ऑफ रॉकेट लॉन्चिंग आल्सो विल बी शेयर आफ्टर दैट। और यहाँ पे आपके मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ सीखी, बहुत सारी चीज़ें पता लगी। जो मेरा टॉपिक साउंडिंग रॉकेट था, उसके बारे में तो टीम के जो लीडिंग हेड थे डॉक्टर जिग्नेश भट्ट जी, तो व्हाट अ पर्सनैलिटी आई शुड से, यानी ग्रेट ऑर्गेनाइज़र, क्विकली नाइसली सारी चीज़ों को दूसरी जगह पे होते हुए भी नाइसली और क्विकली चीज़ों को फटाफट अरेंज करना, कैसे भीड़ को मैनेज करना है, तो हमारे सोचने से पहले वो हमें लीड कर दे रहे थे। और साथ ही साथ बच्चों का, ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट जो कि उनसे क्वेश्चन कर रहा है, चीज़ें वो बता रहे हैं, हर किसी से बहुत ही पोलाइटली आंसरिंग करना, रियली तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से हम मिलते हैं। का प्रेशर, लेकिन इसरो की मैं अगर बात शेयर करूं, टीम वर्क में सब काम होता है। कोई एक व्यक्ति दावा नहीं कर पाता, अभी सबने भी बोला इट इज ए टीम वर्क। मैं मेरी लाइफ में बिना झपकी कम से कम 25-30 घंटे जगा हूं और मेरा रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 32 आवर्स का है। तो कुछ सिंपल सी, बेसिक सी बट इम्पॉर्टेंट शेयरिंग उन्होंने हम सबके साथ में की, जो कि काफ़ी मोटिवेशनल थी। और ये हमारा ऑडिटोरियम था जहाँ पर ये सारा फ्लैक्सी और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड एज एन एग्जीबिशन प्रोवाइड की गई थी। अलग अलग स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल, 3000 डिफरेंट स्कूल इनरोल्ड इसके लिए हुए। तो एग्जीबिशन से घर आते हमें बज गया था 6, और 6 बजे के बाद तो अभी फाइनली पहुंचे हैं स्कूल से घर, और मैं हूँ मॉर्निंग 7 o'clock से इसी गेटअप में। और अभी घर पे, मतलब मेरी सासू माँ के रिलेशन में कोई शादी थी, वो भी फंस गई थी, तो उनको लेके हम जा रहे हैं। तो ये हैं
लाइट जलाओ भाई जरा। लाइट जलाओ। हमारी पड़ोसी भाभी और ये हैं सासू माँ, ये सब रेडी हैं। छोटा परू है। हाँ, तो संगीत का प्रोग्राम अभी खत्म ही हो गया होगा, बट हम जा रहे हैं इनविटेशन को ज्वाइन करने के लिए। चलते हैं, चलें? चलो। तो ये ना मेरे फादर इन लॉ की तरफ से कुछ चचेरी ममेरी सिस्टर का रिलेशन यहाँ पर आता है, तो क्योंकि लोकल में है तो इसलिए थोड़ा सा आना जाना और थोड़ा सा पहचान अच्छी हो जाती है। तो क्योंकि दादी माँ रह गई थी, दादाजी दिन में वहाँ थे, तो दादी को लेके जाना था। तो मैं थकी थी, दिन भर कोई मूड नहीं था, बट मेरी सासू माँ बोली कि नहीं चल ले थोड़ी देर के लिए पास में, तो उनका मन रखने के लिए मैं चली गई। और ये जो ब्राइड थी ना बहुत ही सिंपल और सीधी सी स्वीट सी, आप देख सकते हो। तो ये सिंपली कुर्ते में बैठी थी, बोली कि भाभी क्या पहनूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैंने इसको सिंपली साड़ी पहनाया, इसका थोड़ा सा हेयर स्टाइल कर दिया, तो वो भी खुश हो गई थी, क्योंकि उसे भी ना बहुत समझ में नहीं आता, सीधी सी है। तो देखिए प्यारी सी सिंपल सी वो लग रही है, और काफ़ी हेजिटेट भी कर रही थी क्योंकि बहुत सीधी सी है। तो इसके हेयर स्टाइल हमने बनाया, साड़ी पहना दी, मतलब मैंने और उसके बाद फिर हमने फ़ोटो क्लिक कर ली, और इधर चल रहा था डांस का प्रोग्राम। तो भाई हमें डांस में बुलाएं तो हम तो ना नहीं कह पाते हैं, तो चलते हैं डांस में। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल व्लॉग, जिसमें काफ़ी बिजी शेड्यूल था, उसके बाद भी अच्छी लर्निंग्स थी और हमने इन्जॉय भी किया शाम को पार्टी में जा कर के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट रिलेटेड टाइम टू टाइम व्लॉग मैं अब आपसे शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।